नमस्कार मित्रों, जस्टिस तक चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ, अभिनंदन। उम्मीद करते हैं कि यह साल बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए भी और आपके लिए भी, और सभी भाई बहन जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और जो कर्मचारी हैं रेलवे के या अन्य विभागों के, सभी के, वो भी अपनी इच्छित पदस्थापनाएँ प्राप्त करेंगे, पदोन्नतियाँ प्राप्त करेंगे और अपने कैरियर को बनाएंगे, यही हम उम्मीद करते हैं। एनटीटी के अभ्यर्थियों के लिए सूचना यही है कि उनका केस जो है कल लिस्टेड हो रहा है और सरकार का रिप्लाई आने के बाद हम उसमें रिजोइंडर पेश करेंगे, उसके बाद में आर्गूमेंट होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सफलता मिलेगी, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। तो एनटीटी के अभ्यर्थियों के लिए बस इतनी सूचना हमारे पास है, बाकी हम कल बताएंगे। आज हम विशेष रूप से रेलवे के जो भाई बहन हैं उनसे बात किए काफ़ी दिन हो गए हैं, कई फ़ोन आ रहे हैं हमारे पास में और कई अभ्यर्थी कैंडिडेट हमसे मिलने भी आते रहते हैं चार्जशीटों को लेकर के। तो वो जानना चाहते हैं एक छोटी सी प्रक्रिया की, जो बेसिकली दो प्रकार की चार्जशीट होती हैं। तो उनका जो कन्फ्यूजन है वो मेजर पेनल्टी चार्जशीट, जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 5 कहते हैं रेलवे में, उसको लेकर के है। देखो मित्रों, ये दो प्रकार से जनरेट होता है। एक तो होती है नॉर्मल डिपार्टमेंटल कार्रवाई, जिसमें किसी एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स के लिए मेजर पेनल्टी चार्जशीट जारी की जाती है, और एक होता है विजिलेंस ओरिएंटेड केस, जैसे किसी प्रकार का कोई मॉनेटरी डीलिंग है या किसी प्रकार की कोई जिसमें विजिलेंस एंगल है, उसको लेकर के और विजिलेंस की अनुशंसा के ऊपर एक चार्जशीट जारी होती है। विजिलेंस की एक अनुशंसा होती है, ये विशेष रूप से आप ध्यान रखिए। डिसिप्लिन अथॉरिटी जो होती है उसका पूरी तरह से प्रेरोगेटिव है कि वो विजिलेंस की अनुशंसा को माने या न माने। अधिकारियों के केस में जो केस होता है वो रेलवे बोर्ड के थ्रू सेंट्रल विजिलेंस कमीशन तक जाता है, और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन उसमें अपनी दो स्टेजेस पर अपनी एडवाइजेज देता है, अनुशंसा करता है। एक फर्स्ट स्टेज होती है जो चार्जशीट होती है उसके जारी करने के साथ साथ आ जाती है। अब तक ये कन्फ्यूजन था कि जो विजिलेंस की एडवाइज है, चाहे वो जनरल विजिलेंस है, चाहे सीबीसी है, चाहे रेलवे बोर्ड है, उसकी कॉपी दी नहीं जाती थी कर्मचारियों को, अधिकारियों को। तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूं कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 5 है, SF5 मेजर पेनल्टी चार्जशीट, उसके साथ साथ आपको सीबीसी की फर्स्ट स्टेज एडवाइस की कॉपी प्रदान की जाएगी। यदि ये नहीं मिल रही है आपको तो ये गंभीर इलीगलिटी है, और इसी आधार पर आप जो है अपने डिफेंस स्टेटमेंट के माध्यम से उसको चैलेंज कर सकते हैं, माननीय ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। दूसरी स्टेज होती है इसमें सेकंड स्टेज एडवाइस। जब इंक्वायरी हो जाती है तो इंक्वायरी रिपोर्ट के साथ साथ फिर एक सेकंड स्टेज एडवाइस दी जाती है, वो विजिलेंस देता है, सीबीसी देता है। वो इसलिए दी जाती है ताकि इंक्वायरी जो रिपोर्ट है उस पर आप अपना अभ्यावेदन दे रहे हो, तो जो सीबीसी ने आपके खिलाफ किसी प्रकार का कोई पेनल्टी रिकमेंड करी है तो उसके खिलाफ भी आप अपना अभ्यावेदन उसमें दे सकते हैं। यदि सीबीसी ने कुछ लिख दिया है, इंक्वायरी रिपोर्ट कुछ बोल रही है, ये सीबीसी का परम दायित्व है या विजिलेंस डिपार्टमेंट का परम दायित्व है कि वो इंक्वायरी रिपोर्ट के एक एक पैरा को, एक एक बिंदु को हाईलाइट करते हुए अपनी एडवाइस रेंडर करेंगे। नॉर्मली हम देखते हैं कि विजिलेंस सिंपल एक एडवाइस दे देता है कि द मेजर पेनल्टी इज रिकमेंडेड इन दिस केस, वी हैव गॉन थ्रू द डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल, नथिंग, दिस इज नॉट द एडवाइस। उनको बाकायदा चार्जशीट के साथ में इंक्वायरी रिपोर्ट के एक एक बिंदु को काटना होगा, और फिर आपको उसकी एडवाइस के साथ में जो प्रपोज पेनल्टी है उसकी आपको कॉपी दी जाएगी। मेजर है कि माइनर है, क्वांटम रूप से सीबीसी या विजिलेंस एडवाइस नहीं कर सकते कि पनिशमेंट कितना देना है। ये नहीं कह सकता कि इसको नौकरी से निकाल दो, या इसको 2 स्टेज बिलो कर दो, या इसको 1 स्टेज बिलो कर दो। नो, विजिलेंस का केवल इतना ही दायित्व होता है कि वो केवल ये एडवाइस करते हैं कि इस केस में वेदर मेजर पेनल्टी इज रिक्वायर्ड और माइनर पेनल्टी इज रिक्वायर्ड। दूसरा, डिसिप्लिन अथॉरिटी। बहुत से अधिकारी जो हैं उनको मैं आह्वान करना चाहूंगा कि आप डिसिप्लिन अथॉरिटी के रूप में भी काम करते हैं, आपको विजिलेंस से डरने की आवश्यकता नहीं है। सीबीसी ने कोई एडवाइस कर दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको जनरल मैनेजर जो है एज इट इज फॉलो कर लेंगे। दैट विल बी ए विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड। ये ब्लाइंडली आप मैकेनिकल रूप से सीबीसी को या विजिलेंस को फॉलो करते हैं। ये डिसिप्लिन अथॉरिटी के रूप में सीनियर डीओएम, सीनियर डीसीएम, सीनियर डीएस, इनका दायित्व तो नहीं है। ये इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी तरह से फिर नहीं कर रहे हैं। आपको सीबीसी से डिसएग्री यदि होना है, विजिलेंस से डिसएग्री होना है, यू हैव टू पास ए स्पीकिंग ऑर्डर। आंख मीच करके और कभी भी किसी के साथ में गलत बर्ताव मत करिए। किसी को बिना जो सजा
के लिए पात्र नहीं है, खाली विजिलेंस ने लिख दिया और आप उसको टांग दिए। ये प्रक्रिया ठीक नहीं है। तो मेरा सभी अधिकारियों से, सभी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो काम करते हैं, चाहे वो ACM है, चाहे AEN है, चाहे AOM है, चाहे AME है, चाहे जो भी है, चाहे सीनियर DOM है, चाहे COM है, चाहे PCCM है, चाहे PCOM है, चाहे PCW है, चाहे PCE है, इवन यहाँ तक कि जनरल मैनेजर भी हैं कई केसेज में, रेलवे बोर्ड भी है। तो मैं उनका आह्वान करना चाहूँगा कि अधिकारी और कर्मचारियों के साथ में ये अन्याय न करें। यदि ऐसा अन्याय हो रहा है मित्रों, तो आप जो है हमारे चैनल का इस्तेमाल करें, हमारे पास आएँ, हमसे जुड़े। ये बात तो ये हो गई। अब होता है कि SF5 जो होती है उसका प्रक्रिया निर्धारित है। हम लोग इसमें 2-2, 3-3, 4-4, 10-10 साल ले लेते हैं। विजिलेंस केसेस में तो 15-15 साल निकल जाते हैं, और ये जानबूझ करके करते हैं विजिलेंस वाले ऐसा, ताकि उनके बेचारों के प्रमोशंस रुके रहें, उनकी पदस्थापनाएं रुकी रहें, उनकी पदोन्नतियां रुकी रहें। जबकि प्रक्रिया निर्धारित है कि 180 डेज 180 दिन में किसी भी मेजर पेनल्टी चार्जशीट का निपटारा हो जाना चाहिए। उसमें फिक्स है, चार्जशीट मिल गई, उसके 10 दिन के भीतर भीतर आपको अपना डॉक्यूमेंट्स का इन्वेस्टिगेशन करके, डॉक्यूमेंट का इंस्पेक्शन करके अपना डिफेंस स्टेटमेंट देना है। उसके बाद में इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। इंक्वायरी रिपोर्ट आने के 15 दिन के बाद में जो एक PO ब्रीफ होता है, 15 दिन आपको मिलते हैं, 15 दिन रेलवे को मिलते हैं। उसके बाद में इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट हो जाती है। उसमें 15 डेज के भीतर भीतर आप अपना सबमिशंस दे देते हैं, और उसके बाद में डिसिप्लिन अथॉरिटी उस पर एक्शन लेती है। इस 180 डेज में CBC से लेकर के UPSC तक, या कर्मचारियों के केस में जो भी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है या जनरल रेलवेज हैं जिसके विजिलेंस ऑफिस हैं, उनकी सारी प्रक्रियाएं इस 180 डेज में आ जाती हैं। तो यदि 180 डेज के बाद में भी आपका केस डिसाइड नहीं हो रहा है, आप हमारे चैनल से जुड़िए। हम आपको एक पक्षीय कार्रवाई करके दिखाएंगे, माननीय ट्रिब्यूनल से, माननीय हाई कोर्ट से। क्योंकि जब प्रक्रिया सेट है तो प्रक्रिया सेट है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि यदि निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं हो रहा है, देन द एक्शन इज नॉट डन एंड इट शुड बी विशिएटेड ऑन दिस ग्राउंड अलोन। इसलिए मित्रों, हमारे चैनल से जुड़े, इसको लाइक करें, और हमारे जो भी भाई बहन हैं, पीड़ित हैं, विक्टिम्स हैं, उनको हमसे जोड़ें। हमारा उद्देश्य केवल एक ही है, अन्याय के खिलाफ संघर्ष और जस्टिस दिलवाना। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे। अगेन वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिली। थैंक यू।